वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसके एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आपको 6 पे गिवन है कि शो दैट, फर्स्ट आपको गिवन है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/13 इक्वल टू 63/65। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/13। फॉर्मूला इसमें यूज करूं मैं, तो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट। ठीक है, माइनस है तो यहां पे अपन माइनस लगा देंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट। यहां पे x है तो ये x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू हो गई। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो आपका फॉर्मेट बन जाएगा साइन, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 5/13 इंटू रूट 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 4/5, और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना 16/25, फिर प्लस y की वैल्यू 4/5 और रूट ऑफ 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी आपकी साइन रूट ऑफ साइन इनवर्स, ये तो हो गया 5/13। इसको मैं सोल्व करूं तो एलसीएम तो 25 इधर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 माइनस 16/25, और इस पूरे का रूट, और 25 में 16 को माइनस करो तो 9/25, और इस पूरे का रूट करोगे तब वैल्यू आएगी आपकी 3/5। ठीक है, और प्लस 4/5। ऐसे ही सेम इसको मैं सोल्व करूं तो देखो एलसीएम तो 169, ये लीजिए 169, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 169 माइनस 25, और इस पूरे का रूट 169 में से 25 को माइनस करोगे तो 144/169 ये आ जाएगा, और उस पूरी वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो 144 का स्क्वायर रूट कितना 12, और नीचे वैल्यू कितनी 13, ये लीजिए। अब इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो साइन इनवर्स को कैंसिल आउट करेगा, क्यों करेगा, फॉर्मूला देख लीजिए कि साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या वैल्यू देगा यहां से x। यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी साइन, तो साइन कैंसिल आउट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 15/65 प्लस 48/65। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना 65, तो 15 प्लस में 48, वैल्यू आ जाएगी यहां से, दोनों को ऐड करोगे तो 63/65, ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं नेक्स्ट डिस्कस। तो नेक्स्ट को देखो, इसको तो रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए लेफ्ट की सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, सेकंड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को मैं लूं तो वैल्यू आएगी आपकी साइन tan इनवर्स रूट 3 प्लस कोट इनवर्स रूट 3, ये वैल्यू है। या तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, कौन सा फॉर्मेट वो देख लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, या फिर tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी π/3, और
कोट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी, π/6, π/3 प्लस π/6 कितना, π/2। वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मेट, ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ ली है तो इसी का डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। वैल्यू आएगी आपकी साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी, 1। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 10 साइन इनवर्स रूट 3/2 माइनस कोस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू रूट 3/3। ये वैल्यू आपको गिवन है, इसको सोल्व करनी है आपको। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लूं यहां पे, तो वैल्यू आपकी 10 साइन इनवर्स रूट 3/2 माइनस कोस इनवर्स रूट 3/2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू देखी 10 इनवर्स, ये साइन इनवर्स रूट 3/2, साइन की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60, यानी साइन 60 को मैं π/3 लिख सकता हूं। फिर माइनस कोस इनवर्स, कोस की टेबल में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/6 की। ये वैल्यू मैं यहां पे लिख सकता हूं। साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट करेगा तो वैल्यू आएगी 10 π/3 माइनस π/6। कोस इनवर्स कोस को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 10 π/3 में से π/6 को माइनस करूं तो 10 π/6 रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, 30 रिमेनिंग रहेगा, जिसको मैं π/6 लिख सकता हूं। अब 10 π/6 की वैल्यू यहां पे देख लीजिए, 10 π/6 की वैल्यू कितनी, 1 में रूट 3। अब रूट 3 का रेशनलाइजेशन कर दूं मैं, तो रूट 3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी आपकी रूट 3 इंटू 1 कितना, रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना, 3। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड के बारे में। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। कितना गिवन है, कोस 10 इनवर्स 15/8 माइनस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू 297/425। ये आपको गिवन है और इसको प्रूव करना है। तो देखो सिंपल से है, कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, या फिर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ना लेके पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं अपन। कौन सा सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से। मेरे पास में फॉर्मेट है, यहाँ पे कोस है, ये कोस कब हटेगा, जब इस पूरे की वैल्यू कोस आ जाए, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इस पूरे की वैल्यू कोस आ जाए, वो वाला फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला कौन सा वो देख लीजिए, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स, वैल्यू आएगी आपकी xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मेट, यदि यहां पे माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। तो इस tan को किसमें चेंज करना है, कोस के अंदर चेंज करना है। tan इनवर्स को कोस इनवर्स में और साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना है। तो इसको मैं चेंज करूं तो देखिए वैल्यू, सबसे पहले आपके पास में जो वैल्यू है कौन सी, tan इनवर्स 15/8, इसको आप लेट करके थीटा पुट कर दीजिए, यानी वैल्यू आ गई यहां से tan थीटा कितना, 15/8
8। ठीक है, अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। मान लीजिए ये थीटा है, थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर आ जाएगा ये बेस हो जाएगा, 90 के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 15, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 289। ठीक है ना, 15 का कितना 225, देखो 225 प्लस में 64, वैल्यू आ गई 289। 289 का स्क्वायर रूट करोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से तो वैल्यू आएगी इसकी 17। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस थीटा की। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं कोस इनवर्स 8 अपॉन में 17। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 10 इनवर्स 15 अपॉन में 8 को मैं क्या लिख सकता हूं कोस इनवर्स 8 अपॉन में 17। ये वैल्यू आ गई 10 इनवर्स की। ठीक है भाई, ऊपर वाला थोड़ा कट गया वो देख लेना, आप समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, इसकी वैल्यू है लेट करके पुट कर दीजिए कि साइन इनवर्स 7 अपॉन 25 को यदि मैं थीटा पुट कर दूं साइन कितनी है 7 अपॉन 25। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका डायग्राम बनाओ तो आपकी वैल्यू आएगी, ये आपका थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी 7 और इसकी वैल्यू कितनी 25 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 625 में से 49 को आप माइनस करोगे तो 579 आएगा, 576 आएगा और 576 का स्क्वायर रूट कितना 24। अब आप कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो कोस थीटा कितना होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 20, हाइपोटेन्यूज की 25 और थीटा की वैल्यू क्या होगी कोस इनवर्स 24 अपॉन में 25। यहां से वैल्यू में फाइंड आउट करूं थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी पुट की थी साइन इनवर्स 7 अपॉन में 25 इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 25 अपॉन में 24 अपॉन में 25। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी 10 की वैल्यू भी मैंने कोस में निकाल ली और कोस साइन की वैल्यू भी मैंने कोस में फाइंड आउट कर ली। अब जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है कि कोस 10 इनवर्स 15 अपॉन में 8 माइनस साइन इनवर्स 7 अपॉन में 25। 10 इनवर्स की वैल्यू में पुट कर दूं तो कोस 10 इनवर्स की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स कितना है कोस इनवर्स 8 अपॉन में 17 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स 24 अपॉन में 25। ये लीजिए वैल्यू, इसमें ये फॉर्मेट अप्लाई करूं मैं तो वैल्यू आएगी आपकी कोस ब्रैकेट इसमें अप्लाई कर दूं तो कोस x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 8 अपॉन 17 और इसकी वैल्यू 24 अपॉन में 25 और फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और इसका स्क्वायर कितना 289, फिर इनटू में होगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये है तो 576 अपॉन में 625। ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको मैं लिखना चाहूं तो ये कोस और ये कोस इनवर्स तो कैंसिल आउट, ठीक है, ये कोस और कोस इनवर्स तो कैंसिल आउट और ये वैल्यू 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 चौक 32 कैरी 3 और ये आपका 19, 8 16 16 इन 3 कितना 19 तो 192 और 17 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 425। फिर प्लस इसको सोल्व करो
रूट के अंदर ये वैल्यू है तो ये 1 माइनस 64/289, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 289। यहां पे तो 289 माइनस में कितना 64, 289 में से माइनस कर दूं मैं 64 को तो वैल्यू आएगी 225/289। 225 का स्क्वायर रूट कितना 15 अपॉन में 289 का 17 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो देखो इसको सोल्व कर देता हूं एलसीएम लेके 625 माइनस 576 अपॉन में 625, ये माइनस करोगे इसमें से तो 49 अपॉन में 625, इसका स्क्वायर रूट है तो 49 का स्क्वायर रूट कितना 7 अपॉन में इसका कितना 25 लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं तो आगे देखो 192 अपॉन में 425 प्लस में इसको सोल्व करूं तो 105 अपॉन में 425, दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो 425 और ये वैल्यू हो गई आपकी 92 प्लस 105 और इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2, 9 और 7 अपॉन में 425, ये आपका इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, यानी 6 का 5th पार्ट डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका 5th पार्ट में डिस्कस करूं तो 5th पार्ट की बात करें अपन तो 5th पार्ट में आपको गिवन है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 3 + 4√3/10, ये आपकी वैल्यू है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन आगे वाली वैल्यू की आप वैल्यू नहीं जानते हो तो एक काम करो, सबसे पहले साइन इनवर्स x तो दिया हुआ है, साइन जो कोस वाली वैल्यू उसको मैं साइन में पुट कर लूं, ये वैल्यू तो दी हुई है, कोस इनवर्स वाली वैल्यू में साइन इनवर्स में पुट कर लूं तब फॉर्मेट लग जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, तो उस फॉर्मेट का यूज करें अपन। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेता हूं। लेट करके आपको क्या करना है, कोस इनवर्स 3/4 को थीटा पुट कर लेता हूं। थीटा पुट करोगे तो कोस थीटा इक्वल टू कितना 3/5। ट्राइंगल को मैं ड्रॉ करूं तो ये ट्राइंगल, ये आपका थीटा हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो ये बेस है और इसके सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू ये आ जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये आपका 3 और ये 4। ठीक है, आपको निकालनी है वैल्यू साइन थीटा की, तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 4/5, इसी को मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो प्रूव करना है आपको उसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू आपको वो प्रूव करनी है। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 4/5 ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट तो अपन जानते ही हैं, मैं दोबारा भी लिख देता हूं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस फॉर्मेट को मैं यहां पे यूज करूं तो देखो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहां पे मैं यूज कर लेता हूं साइन और फिर वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/2 इंटू रूट ऑफ y की 1 माइनस यानी रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर
तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16 अपॉन में 25। फिर मैं इसको आगे प्लस y की वैल्यू 4 अपॉन में 5 और आगे इसको सोल्व करूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन में 4। ये आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये जो साइन है और ये साइन इनवर्स आपस में रिमूव होंगे तो ये तो 1/2 इनटू इसको मैं सोल्व करूंगा, कर सकते हो आप इधर 25 माइनस 16 करोगे तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 और 25 का कितना 5। फिर प्लस 4 अपॉन में 5, इसको मैं सोल्व करूं तो एलसीएम लेके 4 माइनस 1 कितना 3, ये 4 माइनस कितना 3, तो इसका तो रूट 3 और इसका 4 का कितना 2, ये वैल्यू आ गई। एलसीएम लेके आप एलसीएम मतलब एक बार सोल्व करो इसको 3 अपॉन में 10 प्लस इसको सोल्व करूं तो 4 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 10, दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आ गया दोनों का 10 और इसी को लिख सकता हूं 3 प्लस 4 रूट 3। ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं इसका नेक्स्ट, इस 6 का लास्ट पार्ट 6 वाला डिस्कस करते हैं। आपको गिवन है 2 इंटू tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 इंटू tan इनवर्स 1/2 है इक्वल टू, अब देखो फॉर्मेट पढ़ के आते हैं पर, है ना, कौन कौन सा 2 इंटू tan इनवर्स के 3 फॉर्मेट है। पहला साइन वाला, कोस वाला और फिर tan वाला। तो tan वाला यूज होगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स क्योंकि tan में चाहिए आपको तो वैल्यू कितनी आएगी 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट। और साइन के फॉर्म में आएगा आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोस के फॉर्मेट में आएगा आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट। अब यहां पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है, इसको पुट करते हैं तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स कितना 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेके इसको सोल्व करूं नीचे वाली वैल्यू को तो tan इनवर्स 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में कितना 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 4 तो ऊपर तो ये 4 अपॉन नीचे 4 माइनस 1 कितना 3। अब ये देखो ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।